Hello everyone, I am Ruchi Pandey, साइंस टीचर। 9th क्लास NCERT साइंस हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पे थे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे। इसका एक पोर्शन हम बना चुके हैं जिसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। नेक्स्ट ये है हमारा नेक्स्ट वीडियो, तो आइए बचा हुआ पार्ट हम यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी और हमारा बचे थे कुछ रूल्स, तो हम उन रूल्स को देखेंगे। तो केमिकल फॉर्मूला लिखते वक्त कुछ रूल्स जिसे हम क्रिस क्रॉस रूल भी बोलते हैं, तो उसके 3 पोर्शंस हो गए थे। 4th रूल से हमें देखना है। तो 4th रूल क्या कहता है कि जब मल्टीपल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हों पॉलीएटॉमिक आयन में, तो हमें पार्थेसिस का यूज़ करना चाहिए। किसको सेपरेट करने के लिए? आयंस को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा 5th रूल है, जितने भी सबस्क्रिप्ट्स हैं उन्हें रिड्यूस करना चाहिए लोवेस्ट टर्म पे। ओके, और मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए ये चीज़ लोवेस्ट टर्म पे नहीं जाना है। बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके लिए हमें उनको लोवेस्ट टर्म तक जाना है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें कैटायंस एनायंस और दोनों को मिक्स करके क्या फॉर्मूला बनता है एंड देन उसका नाम क्या होगा। जैसे हमने Al3 पॉजिटिव को SO4 2 नेगेटिव से जब रिएक्शन करवाया तो क्या बनेगा? Al2SO4 3। जो चार्ज SO4 पे था वो Al के साथ आ गया और जो चार्ज एल्यूमिनियम पे था वो सल्फेट पे आ गया। तो इस प्रकार से हमारे फॉर्मूले क्रिएट होते हैं। एक कैटायन और एक एनायन मिक्स होके कंप्लीट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट होता क्या है? तो मोल अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस का जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्री एंटाइटीज़ होते हैं, जैसे कि एटम्स होते हैं जिनका एग्जैक्टली 12 ग्राम्स होता है। जैसे C12 है तो उसमें जो 12 वर्ड है वो एग्जैक्ट उसमें उस कितना कंपाउंड है वो दिया गया है। जो एवोगाड्रोस कॉन्स्टेंट्स है 19th सेंचुरी में दिया गया था इटालियन साइंटिस्ट एमेडियो एवोगाड्रो के द्वारा। अब 1 मोल जो है वो एक्चुअली में होता कितना है? तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मिक्स होकर 1 मोल बनाते हैं। वहीं सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है और पार्टिकल्स जो हैं एटम से। मीन सब्सटेंस बड़ा होगा एलिमेंट से और जो हमारा पार्टिकल बड़ा होगा एटम से। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, वहीं एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ये सब एक साथ चलते हैं। तो जैसे एलिमेंट हमने लिया सोडियम, तो 1 मोल कितना होगा? 23 म्यू या 23 ग्राम, या उसे हम कह सकते हैं 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। इस प्रकार से भी हम इसे कह सकते हैं। अब है हमारा सिंबल या किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। साथ में है एटॉमिक मॉलिक्यूलर नंबर, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। साथ में है 1 मोल में ये कितने हो जाते हैं, देन एवोगाड्रो नंबर एंड देन मोलर मास। तो हम इस तरीके से सीख भी सकते हैं कि किस प्रकार से हम चीज़ों को चेंज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है ये मास है ग्राम्स में, ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है ग्राम्स में होता है, ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। जैसे कि हम N2 का देखें तो N2 का कितना होता है? 28। तो हम कह सकते हैं कि 28 ग्राम N2 है उस जो भी कंपाउंड है उसमें। वहीं एटॉमिक मास यूनिट देखें तो इसे AMU भी बोलते हैं शॉर्ट में, एटॉमिक मास यूनिट AMU। ये किसी भी चीज़ का 1/12 होता है, जो एटम है उसका 1/12 पार्ट है। ये यूनिट मास है और इसे यूज़ किया जाता है एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस को शो करने के लिए, ठीक है। अब हमारा आएगा यूनिफाइड एटॉमिक मास को हम U से डिनोट करते हैं।
अब है मॉलिक्यूलर मास, तो जो नंबर है किसके इक्वल होना चाहिए, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम। किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स हैं उनका जो एटॉमिक मास है उनको हम जोड़ेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमें मॉलिक्यूल का मास बताता है, किसके रिलेशन में, तो C12 एटम के रिलेशन में, और जिसका जो मास है हम 12 लेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक कि मॉलिक्यूलर मास C2H6 का 30 है, या उसे इस तरह लिखते हैं, तो मॉलिक्यूल इज़ अबाउट 25 टाइम्स, कितना टाइम हैवी है, C12 से 2.5 टाइम्स हैवी है। और या तो सेम मास है किसकी, जैसे NO एटम की तरह, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या है 30 और 14 + 16। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम कार्बन एटम के साथ देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोलर मास एंड एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो जो मास है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 मोल या मोलर मास से तो हमें क्या मिलता है, 1 मोल प्राप्त होता है। वहीं हम मोल को मल्टीप्लाई करते हैं अगर मोलर मास से या 1 मोल से तो हमें क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमें 35 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम दिया है मोल में, तो हमने इसे 35 ग्राम दिया है, उसको हमें मोल में बदलना है, तो हमने मोलर मास का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, 27 होता है। 27 ग्राम में 1 मोल है तो 35 ग्राम में कितने होंगे, तो 1/27 यहाँ से हमने निकाल लिया। वहीं हमें SiO2 के मोल में डिजिट दिए है और हमने ग्राम में निकालना है, तो मोलर मास कितना होता है SiO2 का 60.1 होता है। तो 1 मोल में 60.1 ग्राम है, तो 0.8 मोल में कितने होंगे, तो 60.1/1 और 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारा ग्राम में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है, हाँ, अगर हमें लीटर में दिया है तो हम कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पे हमें जो हमें डिजिट दी है उसको 1 मोल अपॉन जो टोटल लीटर है उससे डिवाइड कर देंगे तो भी हमारा निकल आएगा। वहीं नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालना है 200 ग्राम में कितने हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे, तो 40 ग्राम होता है 1 मोल में, तो 200 का निकालना है तो 200 इंटू 1/44। तो यहाँ से हमारे नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। अब मोल्स पता चल गए हैं, अब हमको मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो मोल के बाद हम क्या करेंगे, जो 1 मोल में जितने होते हैं मोल्स, कितने होते हैं मॉलिक्यूल, 6.022 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो जब 1 मॉलिक्यूल्स का पता है तो 4.55 में कितने होंगे, तो वो इस तरह से निकल आएगा। तो ये थी 2 चीज़ें कैलकुलेट करने की। ओके, साथ में एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ एल्यूमिनियम आयंस जो 0.051 ग्राम में कितने हैं। तो सबसे पहले हम मोलर मास निकालेंगे, तो Al2O3 का मोलर मास होता है 102 ग्राम्स, वहीं से हम फाइंड करेंगे। अब इसमें पहले Al3 के निकाले हमने, और जैसे 2 था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा है, और 6.02 इंटू 10⁻23 वो तो हमारी वैल्यू है ही। अब इसे डिवाइड करेंगे, हमें जितना ग्राम का निकालना है तो 102 ग्राम का है इसलिए हमने 102 करा ऑफ, और हमें दिया है 0.051 ग्राम का निकालना है इसलिए उसे मल्टीप्लाई करा। तो यहाँ से हमारे नंबर ऑफ़ आयंस हमने फाइंड आउट कर लिया। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा नेक्स्ट चैप्टर साइंस का 9th क्लास का। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करिए। एंड अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड या किसी फैमिली मेम्बर के लिए यूज़फुल रहेगा तो आप उन्हें भी ये सेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।